बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आजकल मोबाइल तकरीबन हर आदमी के पास होता है और मोबाइल के अंदर अक्सर लोगों ने कुरान पाक भी सेव किया होता है। मोबाइल एप्लीकेशन कुरान पाक के अंदर सेव की होती है ताकि वक्तन फ़वक्तन कुरान पाक की तिलावत करना आसान हो और जहाँ आदमी बैठा हो कुरान पाक की तिलावत कर ले। तो मसला ये है, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मोबाइल के अंदर जो कुरान पाक महफूज किया हुआ है उसको खोल के बग़ैर वज़ू के कुरान पाक पढ़ना जायज़ है या नहीं, कुरान की तिलावत करना जायज़ है या नहीं। तो जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून, कि इस कुरान को बेवुज़ू लोग ना छुएं। जैसे कुरान मुक़द्दस जो किताबी शक्ल में है उसको बग़ैर वज़ू के, बग़ैर तहारत के छूना पकड़ना जायज़ नहीं है। उसको पढ़ना, उसको बग़ैर पकड़ के पढ़ना जायज़ नहीं है कि आदमी बग़ैर किसी और कपड़े वगैरह की मदद के उसको पकड़े और उसको पढ़ना शुरू कर दे। जैसे उसको छूना जायज़ नहीं है, ऐसे ही मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर कुरान पाक ज़ाहिर हो रहा है तो उसको अगर आप हाथ लगाए बग़ैर पढ़ रहे हैं तो ये तो जायज़ है, क्योंकि मसला ये है कि मुतलकन कुरान की तिलावत करना बेवुज़ू होने की हालत में मना नहीं है, कुरान को छूना मना है। तो अगर आदमी उस स्क्रीन को हाथ ना लगाए और कुरान पाक की तिलावत करता रहे तो ये तो जायज़ है। लेकिन अगर वरक उलटने के अंदर स्क्रीन को हाथ लगाने की ज़रूरत पेश आती है तो फिर बिला वज़ू जैसे कुरान को छूना जायज़ नहीं, ऐसे ही मोबाइल की स्क्रीन को भी हाथ लगाना छूना ये जायज़ नहीं है। इसका एहतमाम करना चाहिए कि अगर हमने मोबाइल के अंदर कुरान पाक को खोल के पढ़ना है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर तो हमें वज़ू कर लेना चाहिए, बग़ैर वज़ू के हमें कुरान पाक को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ये एक बेअदबी है और कुरान की बेअदबी करना ये मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान का हक़ अदा करने की और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।